नमस्कार साथियों, मैं तीरथ राज। साथियों, आज जिस तरह से देश की हालत हैं, देश में जिस तरह से अराजकता फैली हुई है, आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि ये देश किस ओर जा रहा है। राजनीति अलग पहलू है, लेकिन आज राजनीति इतने स्तर तक गिर गई है कि पैसे के बलबूते बीजेपी उन तमाम नेताओं को काटने का प्रयास कर रही है, जिससे उसे डर है। जिस तरह से जयंत चौधरी जी को प्रलोभन दे करके अपने पार्टी में मिलाने का काम किया है, इसी तरह से कई पार्टियों को तोड़ करके अपने में शामिल करने का काम कर रही है बीजेपी। लेकिन बात यहीं तक नहीं, सवाल यही नहीं कि कौन किस पार्टी में जा रहा है और क्या कर रहा है। सवाल ये है, जो किसानों के रहनुमा बनते हैं, जो पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों के मसीहा बनते हैं, क्या वास्तव में ये उनके मसीहा कहने के लायक हैं? जिस सरकार ने किसानों को गाड़ी से रौंद कर मार दिया हो, जिस सरकार ने अल्पसंख्यक के साथ इस तरह का भेद कर रही हो, जिस सरकार ने एससी एसटी को आज फिर से उसी पुराने सिस्टम में जोड़ने का काम कर रही है, क्या ये लोग अपने आप को ये कहने के अधिकार रखते हैं कि हम एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों के मसीहा हैं, नेता हैं? नेता बन करके हम आपके विश्वास को जीत करके हम आपके भरोसे को तोड़ने का काम कर रहे हैं। साथियों, जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगा दिया, एससी एसटी ओबीसी को उठाने में बिता दिया, आज उन्हीं बाबा साहब का संविधान खतरे में पड़ा हुआ है। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है, हम आरक्षण में विश्वास नहीं करते हैं, नौकरियों में आरक्षण का विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उसे पता है ना मुझे आरक्षण और दे रहा है, ना हमें किसी प्रकार के योजनाएं और दे रही है। वो तो अपने पैसे के दम पर, अपनी तानाशाही के दम पर हमारे छोटे छोटे नेताओं को तोड़ करके अपने जनाधार को बढ़ा करके सत्ता हासिल कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये देश नहीं रहेगा। इस देश में भाईचारा, चैन, अमन सब कुछ लुट जाएगा। अरे इस तरह की राजनीति करने से क्या फ़ायदा, जिस राजनीति में भाईचारा ही ना हो, हमदर्दी ही ना हो, अपने आप में अपनापन ना हो। जब ये देश नहीं रहेगा, हमारा आपका समाज नहीं रहेगा, तो किससे राजनीति करोगे? क्या ये देश टूट जाएगा? क्या ये देश बिखर जाएगा? तब हम लोगों की आँख खुलेगी, तब हम लोग का ज़मीर जागेगा। अरे तब जागेगा तो जागने से क्या फ़ायदा होगा, जब हमारे पास कुछ सोचने को बचेगा ही नहीं। आज अगर एससी एसटी ओबीसी बड़े पदों पर पदासीन हैं तो आरक्षण की देन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की देन है। जिस संविधान को लेकर के, जिस बाबा साहब के नाम को लेकर के सत्ता में बैठे हुए हैं लोग, सत्ता अपनाने का प्रयास करते हैं लोग, उन्हीं बाबा साहब के प्रयासों को आज फिर से रौंदा जा रहा है। उन्हीं बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान को आज फिर से ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन हम आप सोए हुए हैं। कब तक सोए रहेंगे? जब हमारे बच्चे भूखों मरने लगेंगे, आने वाली पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी, फिर से वो दर बदर घूमने लगेंगे, भटकने लगेंगे, रोटी के लिए तरसने लगेंगे। क्या तब हमारा ज़मीर जागेगा? अरे अभी जागो, अभी वक्त है, समझो, एक हों। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग कोई किसी के भेद में नहीं पड़े, कोई एक छोटा बड़ा नहीं है, सब लोग भाई हो। अपने भाईचारे को मजबूत करते हुए समाज को बचाओ, क्योंकि समाज आज खतरे में है, देश आज खतरे में है, आज हमारा संविधान खतरे में है, जिसके लिए हम आप इतनी कुर्बानियाँ दी, हमारे पूर्वजों ने इतनी कुर्बानियाँ दी। संत रविदास से लेकर के पेरियार रामास्वामी ललाई राम यादव, मानवर ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले से लेकर के मानवर कांसी राम जी तक इस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ा है।
इस बहुजन समाज को जगाने के लिए लड़ाई लड़ा है, क्या आज फिर से उसी बहुजन समाज को गर्त में जाते देखकर आप लोग खुश हो? अगर खुश हो तो हम आप तो किसी तरह से अपना पेट भर लेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी? क्या आप इसके बारे में कभी कल्पना करते हैं? सत्ता की लालच में अपने अपने आप को बनाने के लिए अपने समाज को आप रौंद रहे हैं। जब समाज नहीं रहेगा तो बहुत बड़ी सत्ता लेकर के, बहुत बड़ा धन लेकर के हम आप कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? जब हमारे खुशियों को मनाने के लिए हमारे लोग नहीं होंगे, हमारा समाज नहीं होगा, हमारा भाईचारा नहीं होगा, मानवता का नामो निशान नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे सत्ता? तब हम क्या करेंगे ऐशो आराम की ज़िंदगी? तब हम क्या करेंगे इस तरह की धन दौलत? इसलिए प्रिय साथियों, आज वो समय है कि आप लोग एक हों, एक होकर के समाज को जोड़ने का काम करें। आपस में मतभेद को तोड़ करके फिर से भाईचारा और अमन शांति का पैगाम दें। बड़े नेता जो करते हैं वही उनके कार्यकर्ता करते हैं। इसलिए बड़े नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि आज फिर से एक होकर के, जिस तरह से मानवर कांसीराम मानी मुलायम सिंह यादव जी ने एक होकर के इस तरह की अराजकता फैलाने वाली सरकार को हटाने का काम किया था, आज फिर से वही समय आ गया है। आज फिर से एक होना पड़ेगा, मजबूती से एक होना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए प्रचार करना होगा, एक दूसरे की बातों को रखना होगा, अपने अपने समाज को जगाना होगा, जगा करके उनके मत को अपने पक्ष में लेना होगा। क्योंकि आज संविधान खतरे में है, आज देश खतरे में है, आज भाईचारा खतरे में है, आज समाज खत्म हो रहा है। इसे बचाने के लिए सबको एक होना बहुत ज़रूरी है। और 24 में ऐसी तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। अगर नहीं कर पाए तो हम आप जीवन भर आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी फिर से उसी गुलामी की दास्ता की जंजीर में बन जाएंगे, जिस परंपरा के हम लोग गुलाम थे। अगर उस परंपरा से आप निकले तो बाबा साहब की देन है, हमारे महापुरुषों की देन है। उस जंजीर को तोड़ दिया और आज फिर उसी जंजीर से हम आप लोग को गुलामी की राह दिखाई जा रही है। साथियों, मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन आपस की फूट बहुत बुरी है। आपस की फूट से हम आप और हमारा समाज बर्बाद हो जाएगा। अगर समाज को बचाना चाहते हो, देश को बचाना चाहते हो, देश में भाईचारा स्थापित करना चाहते हो, तो सभी को एक होना पड़ेगा और एक होकर के बड़े नेताओं अपने अपने समाज के लोगों को जागरूक करके अपने पक्ष में वोट लेना होगा। तब ये हमारा समाज, तब ये हमारा भाईचारा, तब अमन शांति बरकरार होगी। अन्यथा हम आप फिर से उसी गर्त की गहराई में गिर जाएंगे। धन्यवाद।